दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जानेंगे लोकसभा का ताज़ा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, 543 सीटों का सर्वे आ चुका है। 543 सीटों में से इस बार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? क्या केंद्र में इस बार तीसरी बार मोदी अपनी सरकार बनाएंगे या फिर इंडिया महागठबंधन अपनी नई सरकार बनाएंगे 2024 में? आज जानेंगे लोकसभा का 543 का नया सर्वे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में लोकसभा की एक सीट है, तो एक सीट यहाँ पर एनडीए ले चुकी है। इंडिया का यहाँ पर सफाया हो रहा है। वही दोस्तों मेघालय की बात करें तो मेघालय में कुल 2 सीटें आ रही हैं। 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 1 सीट। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 सीटें आ रही हैं। 2 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 0 सीटें मिल रही हैं। इंडिया अपनी सरकार मणिपुर में बना रही है 2 सीटों पर। वही दोस्तों गोवा की बात करें तो गोवा में 2 सीटें आ रही हैं लोकसभा की। 2 सीटों में से एनडीए का यहाँ पर 2 सीटों से खाता खुल रहा है। इंडिया का यहाँ पर 0 पर खाता खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल में 2 सीटें आ रही हैं लोकसभा की। 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 1 सीट। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं लोकसभा की। 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया को 3। अन्य पार्टियों का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें। अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दिल्ली में देखा जाए तो एनडीए यहां पर अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि इंडिया से 1 सीट बीजेपी ज़्यादा ले रही है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 11 सीटें हैं लोकसभा की। 11 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 8 सीटें मिल रही हैं। अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया को 2 सीटें। उनके खाते में 0 सीटें जा रही हैं। असम की बात करें तो असम में 14 सीटें हैं लोकसभा की। 14 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 5 सीटें। अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखा जाए तो यहाँ पर मोदी जी का गढ़ माना जाता है। 26 सीटों पर यहाँ पर गुजरात में 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से एनडीए को 21 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को। वही कांग्रेस को 5 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। केरल की बात करें तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिल रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 4 सीटें। अन्य का खाता 15 सीटों से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 16 सीटें मिल रही हैं। 24 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। इंडिया यहाँ पर अपनी सरकार बिहार में बना रही है। वही दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 18 सीटें। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। कर्नाटक में इंडिया अपनी सरकार बना रही है। वही दोस्तों राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया के खाते में 15 सीटें जा रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 10 सीटें। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की। 10 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें। अन्य का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। हरियाणा में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार 2 सीटों से कम ले रही है। इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर नहीं बना सकती, क्योंकि बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। 4 सीटें यहाँ पर इंडिया ने ले ली हैं। वही दोस्तों तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया के खाते में
8 सीटें, अन्य का खाता 7 सीटों से खुलते नजर आ रहा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। इंडिया के खाते में 11 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 25 सीटें हैं लोकसभा की। 25 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया के खाते में 5 सीटें, अन्य का खाता 18 सीटों से खुलते नजर आ रहा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा की। 13 सीटों में से 2 एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में 11 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। वही दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से एनडीए को 16 सीटें, इंडिया के खाते में 13, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, इंडिया अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, हर दिन नए से नए